गंगोत्री दर्शन के बाद हमने नेताला से प्रस्थान किया और गुप्त काशी के रास्ते केदारनाथ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, अपने कौरव भाइयों को मारने के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वह गुप्त काशी में छिप गए। चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले चार धाम की उत्तराखंड साइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर खुद को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। गुप्त काशी से पहले एक चेक पॉइंट है जहां पर रजिस्ट्रेशन न होने पर आपको यात्रा करने से रोका जाता है। यह क्षेत्र बारिश के दौरान भूस्खलन और लुढ़कने वाले पत्थरों से ग्रस्त है। हमारा होटल फाटा में था, जो केदारनाथ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। हम लोग सुबह सुबह केदारनाथ के लिए निकल पड़े। केदारनाथ के लिए वाहन पार्किंग सोनप्रयाग में है। लाठी जी लाठी 30 रुपए लाठी भैया 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए लाठी भैया लाठी 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। यहाँ खच्चर की प्री बुकिंग की जाती है। रेट सरकार ने तय किया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ का किराया लगभग 2500 रुपये है, लेकिन अगर आप अपनी यात्रा के आधे रास्ते में घोड़ा लेने का फैसला करते हैं तो आपको घोड़ा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कीमतें रुपये 6000 तक बढ़ जाती हैं। ये दरें सरकार द्वारा तय नहीं की गई हैं, बल्कि खच्चर मालिकों की मर्जी के अनुसार हैं। हर हर महादेव। हम लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा ये भाई आया था 2 साल पहले हमें बिना बताया। उसके बाद से हमें ऐसा हुआ कि हमें वीडियो कॉल किया और हमने दर्शन किए, तो हम इतना ज़्यादा केदारनाथ भगवान से कनेक्ट हो गए, महादेव से कनेक्ट हो गए। उससे पहले हम वृंदावन से हैं, हम बाकी बिहारी से कनेक्ट है, पर हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे भाई ने बनाया है। भाई ने बनाया तो इज रिस्पॉन्सिबल हमारे यहाँ का। और अब महादेव ही महादेव है बस। पार्किंग से लेकर गौरी कुंड तक सरकार द्वारा टैक्सी सेवाएं प्रदान की गई हैं। प्रति व्यक्ति शुल्क 50 रुपये है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा भक्तों, ट्रैकर्स, ब्लॉगर्स, साधुओं जैसे विभिन्न लोगों को आकर्षित करती है। ये भाई गाड़ी चला रहे हैं और हमें सीट मिली गई है, तो हमें अब गौरीकुंड में हमने बस स्मार्ट गेम खेला है। ये तो बताओ स्मार्ट गेम क्या खेला है? गौरीकुंड में नहीं हम अपने सब्सक्राइबर को नहीं बताओगे स्मार्ट गेम क्या खेलना है? तो स्मार्ट गेम ऐसे खेलो, यहाँ पे लाइन है, वहाँ पे वो बताऊंगा बाद में घर जाके। बाद में हाँ, अभी नहीं डिस्क्लोज नहीं करना। यहाँ के जो केदार बाबा के दर्शन के लिए सभी यात्री आए हैं, उनका सभी अपने दिल से और अपने सम्राट उत्तराखंड की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और तथा साथ में जो हमारे यात्री बाहर इंदौर से, गुजरात से, जो दिल्ली से आए, एमपी से आए, उन्हीं सभी लोगों ने हमको बहुत अच्छी यहाँ पे सेवा दी है, सेवा का मौका दिया है। और सब जो है सामान्य ढंग से जो है यहाँ पे वो हमारा यात्रा का शुभारंभ होते जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, इन हरियालियों के बीच जो है हमारे देश विदेश के सारे लोग हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अपने उत्तराखंड की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 15 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कठिनाई के स्तर के कारण यह बहुत अधिक लगती है। ट्रैक थकाऊ और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। तीर्थ यात्रियों के पास पालकी, टट्टू, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचने का विकल्प है।
हेलीकॉप्टर की सवारी और आवृत्ति बहुत अच्छी है। सिरसी, फाटा और गुप्त काशी से हेली सेवाएं उपलब्ध हैं। आइसक्रीम चोकोबार मैंगो आइसक्रीम ये भैया मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बिलावर पंचायत माल्टी का रहने वाला हूँ। आर्मी से सूबेदार रिटायर हूँ और मैं ये 4 धाम की यात्रा पर चला हूँ। सबसे पहले हम यमुनोत्री में गए थे, उसके बाद हम गंगोत्री में गए थे। आज हम अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा में जा रहे हैं और यहाँ जो मंदाकिनी के किनारे हम बैठे हुए हैं और जो बाबा केदारनाथ का आनंद जो ले रहे हैं, जो इस उत्तरांचल स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है और हम सिपाही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता है। हमने जहाँ तक देखा अभी ऊपर यात्रा जा रहे हैं, घोड़े के लिए थोड़ा देख रहे हैं। हम सिंगल आदमी होने की वजह से सिंगल को घोड़ा नहीं मिल रहा, तो शायद अभी घोड़े वाले ढूंढ रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाएगा और बाबा की मेहरबानी भी हो जाएगी और बाबा के पहुंच जाएंगे। ये बाबा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथेश्वरे नमः, मल्लिकार्जुने नमः, महाकालेश्वरे नमः, ओमकारेश्वरे नमः, केदारनाथे नमः, भीमाशंकरे नमः, काशी विश्वनाथे नमः, बैजनाथे नमः, त्र्यंबकमेश्वरे नमः, नागेश्वरे नमः, रामेश्वरे नमः, गुष्मेश्वरे शिवालय नमः। ये बाबा अमरनाथ केदारनाथ का यहाँ 6 महीने बहनों बाबा जब बंद पड़ जाती है, कबाड़ बंद हो जाते हैं, तो वो बाबा की रक्षा करता है। और अभी ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खुली गई है। अभी ये 2 साल के एक कोरोना के बाद ये यात्रा खुला है। हजारों सैकड़ों लाखों लोग यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत आनंद हो रहा है। इस भारत भूमि का धन धन नमन करते हैं। इस उत्तरांचल अपनी देवभूमि का धन धन नमन करते हैं। मेरा नाम शानू है, हम दिल्ली से हैं, ईस्ट दिल्ली से, और हम ये यात्रा अपनी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लाइफ में। करनी है ये हमारे बच्चे के साथ में। और काफ़ी अच्छा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, बट थोड़ा ट्रैफिक का इशू है यहाँ पर, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि यहाँ पर यात्री ज़्यादा हैं जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, हो सकता है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही हो। बाकी सब ओवरऑल अब तक ठीक था। अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं जिसके लिए लगे कि हम लोगों ने आके कोई ऐसा लेकिन हाँ, जो भी आना चाह रहा है उसके लिए एक एडवाइस है कि वो रजिस्ट्रेशन पहले ही लेके आए, अदरवाइज यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाके kedarnathayatra.co.in पर भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है उत्तरांचल टूरिज्म के नाम से।
आप उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको अपना केवल आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड का नंबर जाएगा बस आपका। वैक्सीनेशन अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोविड वैक्सीनेशन का ऐसा कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, और मास्क वगैरह भी कुछ कहीं नहीं है। बस मेन रजिस्ट्रेशन है जो होना वो चाहिए, आप ज़रूर करें। उसकी वजह से सबको वापसी भी भेज रहे हैं वो लोग। यात्रा चांगली झाली, मस्त पुलाव चांगला झाला, दर्शन झालं सगळं, देवदर्शन चांगलं झालं. नादर यात्रा झाली, प्रवेश नादर झाला, समजा नादर झालं, दर्शन सुद्धा नादर झालं, समजा दर्शन सुद्धा नादर झालं. आता आपण 5-4 मीटर आलो. यहाँ से टट्टू एक अलग रास्ता अपनाते हैं। केदारनाथ में लिमचोली और बेस कैंप में तीर्थयात्रियों को दिन और रात ठहरने के लिए कई टेंट और पूर्व निर्मित कॉटेज सहित कई GMVN शिविर हैं। इन शिविरों का प्रबंध GMVN विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए टेंट, कॉटेज और बंक बेड या ग्राउंड बेड शामिल हैं। टेंट पहले से ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। बुकिंग के लिए ईमेल है gmvn@gmvn1.com और दूसरा gmvn@sancharanet.in। हम पुणे से आए, पुणे महाराष्ट्र, फॉर दिस चारधाम। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ऋषिकेश, और ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री ऐसा करके ये अपना हमारा तीसरा धाम है, केदारनाथ। तो केदारनाथ के लिए हमारा ग्रुप है 25 लोगों का ग्रुप। कुछ हेलीकॉप्टर से आए हैं, और हम जो आए हैं दैट इज़ फ्रॉम हॉर्स, घोड़े पे आ गए हैं सब। वो जो एक्सपीरियंस जो है, इट्स अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम वी एक्सपीरियंस दिस। घोड़े का हमने गौरीकुंड से लिया। It's a very amazing atmosphere, of course, right from Gaurikund to Kedarnath. उसमें जितना मज़ा आता है उतना तकलीफ भी होता है, of course।
क्योंकि घोड़ा इज़ नॉट ए ईजी जर्नी। ऑफ कोर्स केदारनाथ इटसेल्फ इज़ नॉट ए ईजी टास्क। केदारनाथ के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को तमन्ना करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उनको दर्शन मिलता है। और हम बहुत खुशनसीब है कि इसके लिए हमको विदाउट ज़्यादा तकलीफ़ हुए हमारा दर्शन हो गया। कल रात को हम 6-7 बजे तक आ गए, जो हम 11-11:30 बजे गौरीकुंड से निकले थे। 7 बजे हम यहाँ पहुँच गए और फॉर्चुनेटली हमको आरती भी मिल गया और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हमने लिया। बहुत सारी पब्लिक आती है यहाँ, दुनिया भर से पब्लिक आती है, और हमने जो देखा और जो माहौल जो देखा वो रियली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि ये एक्सपीरियंस हर एक आदमी ने लेना चाहिए। और पैदल आना, यस इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एटलीस्ट 40+ जनरेशन के लिए। बिलो 40+ के लिए, बिलो 40 और लोगों के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा ये है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट वन, बट अगर पैदल आ सकते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और बट एनीवे जर्नी का जो एक्सपीरियंस जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एक डिफरेंट आता है यहाँ। और उसमें मुझे लगता है कि ये दर्शन जब लेते हैं तब सब जितना भी तकलीफ हो गई है वो पूरा निकल जाती है। हेलो, इधर की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, देखने जैसी है। जीवन में एक बार सबको आना ही आना है इधर। दर्शन के लिए बहुत बड़ी क्यू है, मगर इतना थक के आने के बाद में एटलीस्ट ये लोगों ने इतना करना चाहिए कि जो पैदल आ जाते हैं उनके लिए अगर कुछ एक डिफरेंट लाइन अगर वो अगर कर सकते हैं तो इतना थक के आने के बाद में भी और 3 घंटा लाइन में, 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट वन। तो जैसा तिरुपति बालाजी में जो पैदल आते हैं उनके लिए एक सेपरेट लाइन है, मैं समझता हूँ कि अगर केदारनाथ ने भी अगर ऐसा कर दिया तो एटलीस्ट वो लोगों के लिए जो श्रद्धालु इतने थके भागे आ जाते हैं और 4 घंटा उनको लाइन में खड़ा रहना, वो थोड़ा तकलीफ होता है। मुझे लगता है कि ये बारे में अगर ये कोई सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहे। माय नेम इज़ विक्रांत, आई एम फ्रॉम बिजनौर। और हमारी जर्नी बहुत ही लंबी रही। कल सुबह हमने 7 बजे से चलना स्टार्ट किया और हम यहाँ पर 1 बजे हम वहाँ पर आए जहाँ से पैदल की यात्रा स्टार्ट होती है। और बहुत ही लंबी लाइन है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बट आते हुए बड़ा मज़ा आया और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। मगर भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग दर्शन ठीक से नहीं कर पा रहे, बाकी सब सही। और यहाँ का एक्सपीरियंस मैं तो ये बोलना चाहूँगा सबको लेना चाहिए। मतलब ज़िंदगी में एक बार केदारनाथ जरूर आना चाहिए। जिसे कहते हैं जन्नत, वो जन्नत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इतनी भीड़, इतना मतलब नेचुरल, इतने झरने, जो मतलब लाइफ है लोगों को मतलब जो नहीं देख पाते उन्हें एक बार ज़रूर आना चाहिए केदारनाथ। यही है नेचुरल ब्यूटी। कहते हैं महत् संग दुर्लभम। कभी कभी हमारे पुण्य ऐसे जागृत होते हैं कि हमें पता नहीं कब कहाँ किससे मिला दें। कि अगर आप सच्चे भाव और हृदय से भगवान की आस्था करते हो तो कभी जीवन में चलने का नाम जीवन है, ना कि रुकने का। और आपके लिए जैसे मैं आज सफ़र में आया तो काफ़ी लोग मिले मुझे, बहुत सारे भाई बंधु मिले, मिलते गए, जुड़ते गए, कुछ समय उन्होंने साथ दिया, फिर अकेले ही मुझे यात्रा को प्रारंभ करते हुए और यात्रा को सफल बनाना पड़ा। कैसे? तो इसलिए जीवन की यात्रा भी कैसी होती है हमारी कि जब हम आते हैं जीवन में तो सब लोग हंसते हैं और जाने पे सब लोग रोते हैं, लेकिन अब जीवन की यात्रा के बीच का जो संगम है, जीवन क्या है? यात्रा है। ठहरने का नाम जीवन नहीं, चलने का नाम जीवन है। तो हम जब चलते हुए आ रहे थे तो इतने लोग मिले, पता नहीं कि सब ने मिले और आपस में बातचीत हुई, नंबर भी लिए। लेकिन विशेष बात देखो कि यात्रा को प्रारंभ करने में और यहाँ तक आने में मैं अकेला ही हूँ, बीच में बहुत सारे लोग। ऐसे हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, पत्नी हो, पुत्री हो, पति हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। तो बोले कौन होना चाहिए? बोले अपना भगवान होने चाहिए। अपने हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी आस्था होनी चाहिए कि ईश्वर हमारा है और हम ईश्वर के हैं केवल। इतनी वाणी के साथ और आपसे कहना चाहूँगा, सत्यम परम धीमहि। कहीं ना कहीं जब आप सत्य बोलते हैं और आपकी वाणी में ओज होता है, तेज होता है, तो आपको भगवान से मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन पूर्ण अवश्य करते रहना, माता पिता की सेवा करते रहना
और धर्म की रक्षा करते रहना। धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। हाय सब लोगों को जय बोले। मैं जिनल अहमदाबाद से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ का। अद्भुत दर्शन हुए बाबा जी के। आज मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ केदारनाथ। सफ़र बहुत ही कठिन था लेकिन हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने सर्दियों के कपड़े ज़रूर लाएं और शूज़ पहन के आएँ, मतलब स्पोर्ट्स शूज़, और अपना हौसला बुलंद रखें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हेलो नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभी करके है। आज मैं अपने फ्रेंड्स और भाई के साथ यहाँ केदारनाथ मंदिर पर दर्शन करने आया हूँ। हमने गाड़ी से सफ़र करा। रास्ता बहुत मुश्किल था और हार्ड था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते रहे तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा और यहाँ आके हमारी सारी थकान सब मिट गई। तो आप भी एक बार आइए और एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। हर हर महादेव। मैं राजू सिंह दिल्ली से। हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान हमें हर बार बुलाए, हर साल बुलाए। मेरी भगवान से मैं एक सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भगे। भगवान सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, सबको लंबी आयु दे। जय भोलेनाथ। ஓம் நம சிவாய். என் பேர் மணிகண்டன். இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் கேதார்நாத் வந்திருக்கோம். செகண்ட் டைம். ரொம்ப சூப்பராக ஜெர்னி இருக்குது. ட்ராக்கிங்கில் ஆசம். வயலாக பார்க்க போனீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இந்த வியூவெலாம் பாருங்கள், இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். வியூ பாருங்கள், கோவிலில் பாருங்கள், எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வியூ ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு. வியூ நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்திருந்தோம், ஆனால் வியூ எங்களுக்கு தெரியல குளூர் சுஜாவில். அது இந்த டைம் பாருங்கள், வியூ என்ன சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் கோவிலும் நாங்கள் தரிசனம் ஆரம்பிக்கல. இனிமேல் நாங்கள் தரிசனம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். தரிசனம் ஆரம்பிச்சோம், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெல்லியிலேருந்து கிளம்பும் போது பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ரிஷிகேஷ்லேருந்து கார் பிடிச்சி இங்கே டேரெக்டாக சோன்பிராக் வந்தோம். சோன்பிராக்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நாங்கள் அது பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் எஸ்டர்டே அர்லி 5 AM நாங்கள் வந்து ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எப்போ வந்து நாங்கள் அந்த 12 hours ஜர்னிக்கு அப்புறம் வந்து ட்ரெக்கிங் எண்ட் பண்ண பார்த்து கோயிலை பார்த்தோமோ எங்களுக்கு உள்ளார வந்து அப்படியே ஒரு வைப் வந்தது கி நாங்கள் வந்து பறந்தாச்சும் எப்படியாச்சும் போய் ஆகணும் அந்த கோயிலுக்கு. ஸோ வந்து கோயில் பார்த்தோம், ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸை பார்த்தோம், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எவ்ரி இயர் நாங்கள் வருவோம், எல்லாத்தையும் நாங்கள் இதாக சொல்லுவோம், ஃபேமிலியோட வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மாதையோட பிளெஸிங் வாங்கிட்டு போங்க. मेरा नाम अपिंदर दत्त और ये मेरे फ्रेंड ब्रिजेंद्र सकलोत्रा। असी चंडीगढ़ तो आए हैं। तो एक बारी चलने तो पहले थोड़ा डर सीगा कि एडी लंबी चढ़ाई असी किद्दां करांगे, बट रब दी मेहर नाल, रब दी पावर दे नाल असी आसानी नाल उपर आ गए। तो इत्थे आके इन्ना वधिया लग्या जिद्दां असी खुद रब दी लैब दे विच बैठे होइए। रब ने जिद्दां आप सादा दिता सानू और बहुत वधिया राती दर्शन होए। राती 2:15 ਆਪਾਂ पूजा की है और अप्रोक्सीमेटली आप 15-20 मिनट अंदर लाए हैं मंदिर दे। और आप दोनों, मैं तो अपिंदर दोनों बहुत लकी हाँ कि रब ने सानू सद्या। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। केदारनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।
नमस्कार, मी लोणावळा खंडावरून आले. केदारनाथला जायची सगळ्यांचीच इच्छा असते आणि आम्ही पण आलो तर आम्हाला खूप छान दर्शन भेटलं आणि येताना आम्ही घोड्यावरून आलो. सगळ्यांचं स्वप्न असतं केदारनाथला जायचं, आमचंही पूर्ण झालं. येताना खूप त्रास झाला, थंडी पाऊस, पण इथं आल्यानंतर दर्शन घेतल्यानंतर सगळे कष्ट आणि जो त्रास झाला तो सगळा संपला आमचा. आणि आम्ही ग्रुपने आलेलो तर आम्हाला खूप छान वाटलं आणि सगळ्यांनी यावं आणि केदारनाथचं दर्शन घ्यावं. धरतीवरचा स्वर्ग म्हणतात तो खरंच आहे आणि सगळ्यांनी खरंच यावं. खूप छान दर्शन झालं आम्हाला. सोनप्रयाग तक खच्चरों के नीचे जाने के लिए पंजीकरण यहाँ किया जाता है. कई जगहों पर सेफ्टी रेलिंग टूट गई है. भक्तों को चलते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. कई बार लोगों और घोड़ों के गहरी खाई में गिरने के मामले सामने आए हैं, जहां सुरक्षा रेलिंग टूट चुकी है. मंदिर का रास्ता बहुत ही संकरा और उबड़ खाबड़ है. इतनी भीड़ में तीर्थयात्रियों को अपना ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है. सरकार सभी सुरक्षा रेलिंगों को ठीक करने की तत्काल कार्रवाई करे. आजी फोटो कार्तिक भेटली की नाही? सांगा ना काहीतरी. भेटली म्हणा की. भेटली की काय भेटली सांगा ना, संपूर्ण सांगा. मी काय सांगायचं? काठी भेटली.